इसका स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, तो हम इसका फंक्शन पढ़ते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन से पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये गोल्जी बॉडी होती है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत पास होती है। मतलब गोल्जी बॉडी is a close friend to endoplasmic reticulum, and why it is a close friend to endoplasmic reticulum वो हम पढ़ते हैं। It is very interesting, seriously it is very interesting that why it is very close to endoplasmic reticulum। तो पहले हम इसका पहला फंक्शन पढ़ते हैं, जो यही चीज़ है कि why is the Golgi apparatus remain in the close association with the endoplasmic reticulum। तो क्यों होता है? जो गोल्जी बॉडीज होता है ना, उसका पहला फंक्शन ये होता है कि वो पैकेजिंग करता है मटेरियल का। किसका करता है? पैकेजिंग मटेरियल्स का। और ये जो पैकेज करते हैं ना मटेरियल, ये डिलीवर होते हैं सेल के अंदर, इंट्रा या इंटर, सेल के बाहर। ठीक है, ये इसका पहला फंक्शन है। अब दूसरा फंक्शन हम इसका देखेंगे कि ये स्टोरेज में हेल्प करता है, मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, और हमने पढ़ लिया कि पैकेजिंग में हेल्प करता है। अब पैकेजिंग में हेल्प करता है, कैसे करेगा? अगर कोई हमसे पूछेगा पैकेज, हम क्या होता है, हम लोग बहुत रटा हुआ बोलते हैं कि पैकेजिंग में हेल्प करता है। हमसे कोई पूछेगा, बोलेंगे कैसे करेगा यार? तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि हाउ इट पैक द मटीरियल्स, हाउ इट इन विच फॉर्म इट पैक द मटीरियल। तो जो गोल्जी बॉडीज होती है ना, वो पैकेजिंग करती है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। एनसीईआरटी में कुछ नहीं रखा है, और ये बड़ा ही फालतू होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्या करता है क्या नहीं करता है। वेसिकल्स, अब वेसिकल्स से कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था आर में कि वो वेसिकल्स के बने होते हैं। तो मटीरियल जो होते हैं ना, दे आर पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। ओके, अब जो फ्रॉम द वेसिकल, अब जो क्या होता है हमारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई मटीरियल है, ठीक है। अब यहां से, और ये गोल्जी बॉडी है, और ये मटेरियल है, इसके पैकेजिंग करनी है। तो जो गोल्जी बॉडी होगी ना, वो इस मटेरियल को वेसिकल्स की फॉर्म में तो कर देगी पैकेज, बट कैसे करेगी? यहाँ पर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और ये हमारी गोल्जी बॉडीज है। हमने पढ़ा कि गोल्जी बॉडी में दो फेस होते हैं, एक तो होगा इसका सिस फेस, एक होगा इसका ट्रांस फेस, जो फॉर्मिंग फेस और मैच्योरिंग फेस है। तो जो मटेरियल है ना, वो सिस फेस से घुसता है, यहाँ मॉडिफाई होता है, पैकेज होता है उसका, और ट्रांस फेस से निकल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मटेरियल है टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, जहाँ पे जो ईआर होता है ना, वो फ्यूज हो जाता है सिस फेस के ऑफ द गोल्जी apparatus, और धीरे धीरे इट मूव्स टुवर्ड द मैच्योरिंग फेस। इट्स सिंपल, जैसे एक टनल है, यहाँ ये एक टनल हो गई फॉर एग्जांपल, हम ऐसे गोल्जी बॉडी को समझते हैं टनल। यहाँ से सामान आया, अंदर मॉडिफाइड हुआ, पैक्ड हुआ, और यहाँ से निकल लिया। ठीक है, होता है ना, प्रोसेसिंग होती है। यहाँ से गया, हम जब चॉकलेट फैक्ट्रीज होती हैं, यहाँ से चॉकलेट हुई, अंदर उसमें पूरा रैपर लगा, यहाँ से वो डब्बों में पैक होने के लिए निकल गई। सो दैट्स वाई जो गोल्जी apparatus होता है ना, वो ईआर के इतना क्लोज होता है, क्योंकि ईआर को अपनी पैकेजिंग करवानी पड़ती है, सामान की पैकेजिंग होती है। ये जो होता है, ये क्या होता है, जो प्रोटीन्स होता है ना, जो राइबोसोम सिंथेसाइज करता है, वो मॉडिफाई ही यहाँ पर होता है। जब वो बिफोर दे आर रिलीज ना, वो यहाँ पर जो सिस्टर्न होता है गोल्जी apparatus का, यहीं मॉडिफाई होता है। तो इस वजह से जो हमारा गोल्जी apparatus है ना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत पास होता है, क्लोज एसोसिएशन में होता है, जिस वजह से अगर उसको कोई भी चीज़ पैकेजिंग करनी हो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, तो वो सिस फेस से आएंगे, ट्रांस फेस से निकल जाएंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो प्रोटीन्स होते हैं ना, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स। ठीक है, और ऑन ईआर ऑब्वियसली बात है, वहाँ पर ईआर पे ही है हमारा राइबोसोम, तो वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं ना, ये मॉडिफाई कहाँ होते हैं? सिस्टर्ने में। दे आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्ने, सिस्टर्ने में मॉडिफाई होते हैं। जो मेच्योर फेस है ना, उससे रिलीज होने से पहले ये
मॉडिफाइड हो जाता है हमारे सिस्टर्नी में। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन ईआर आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्नी बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द मैच्योरिंग साइट। ट्रांसफेज और मैच्योरिंग फेज हम कुछ भी कह सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल होता है वो हमारा गोल्जी बॉडी करता है। गोल्जी बॉडी स्टोर करेगा सामान को, उसको मॉडिफाई करेगा और उसको पैकेज कर देगा। ये पूरा ये एग्जांपल स्टोरेज मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया उसने, सबसे पहले ईआर आया, उसने अपना सामान दिया, उसने स्टोर कर लिया। जैसे राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ, ठीक है, वो पहले स्टोर करेगा, उसने फिर मॉडिफाई कर लिया और फिर वो पैकेज हो गया इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। इसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए पास होता है क्योंकि हमने प्रोटीन का एग्जांपल देखा कि प्रोटीन सिंथेसाइज होता है राइबोसोम से, और वो क्या करता है, ट्रांसफेज से निकलने से पहले, यहाँ से निकलने से पहले, ये वाला फेज, यहाँ से निकलने से पहले वो सिस्टर्नी के अंदर ही मॉडिफाइड हो जाता है। जब वो सिस्टर्नी के अंदर मॉडिफाइड हो जाता है तो उसको ट्रांसफेज से निकलने से पहले वो हमारा मॉडिफाइड हो जाता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे गोल्जी अपैरेटस का, और वो पैकेज किसकी फॉर्म में करता है, वेसिकल्स की फॉर्म में करता है, ठीक है। अब जो इसका सेकंड एग्जांपल होगा वो ये होगा कि वो सिक्रीशन और पैकेजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो हम स्टोरेज के साथ यहाँ भी सिक्रीशन लिख लेते हैं। अब जो हमारी गोल्जी बॉडी होती है ना, वो हमारी प्लांट में भी प्रेजेंट होती है, और प्लांट में इस गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम्स कहते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बिल्कुल भी नहीं दे रखा, नहीं चाहते हो बिल्कुल याद मत करना, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार जब मैंने भी पेपर्स दिए थे ना, NTSE के, NSTSE के, बहुत सारे बायोलॉजिकल ओलम्पियाड, सो उसमें था इन प्लांट सेल विच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, उसमें गोल्जी भी था, उसमें डिक्टियोसोम भी था, उसमें एक को ही हमें करेक्ट करना था। आंसर वो दोनों सही है, तुम गोल्जी लिखोगे तो लिखोगे बिल्कुल सही है, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही होगा कि जो प्लांट में गोल्जी बॉडी होती है उनको हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं, ठीक है। अब इसका एक और फंक्शन होता है स्पर्म्स में, ठीक है। जो स्पर्म्स की टिप होती है ना एक्रोसोम्स की, वो हमारी गोल्जी बॉडी की मॉडिफिकेशन होती है। दिस इज अ स्पर्म, ये स्पर्म है। अब एग्रोसोम का क्या रोल होता है, ये सारा रोल अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तब भी पढ़ना हो तो अभी 10th स्टैंडर्ड की सारी वीडियोस निकलने वाली है 1-2 दिन में, तो उसमें देख लेना। बट दिस इज आर एक्रोसोम एंड दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। बस ये याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। अब जो प्लांट होता है ना, वहाँ पर ये तो हमने पढ़ लिया क्या करता है, एक्रोसोम की टिप, जो हमारी स्पर्म की टिप है एक्रोसोम, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। अब जो प्लांट की जो सेल वॉल है ना, उसमें भी उसकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, प्लांट सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी हमारी गोल्जी बॉडी हेल्प करती है, ठीक है। एक और इसका फंक्शन होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड का जो फॉर्मेशन है ना, वो यही होता है। जो इंपॉर्टेंट साइट है ना ग्लाइकोलिपिड की और ग्लाइकोप्रोटीन की, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारी गोल्जी बॉडीज में होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि पैकेजिंग के लिए यूज होता है मटेरियल के, स्टोरेज करता है, मॉडिफाई करता है, पैकेजिंग करता है, सिक्रीशन करता है। उसका सबसे इजी एग्जांपल था ये ईआर किसके, उससे कि ईआर के पास ही इसलिए एसोसिएट होता है क्योंकि उसको सारे फंक्शन करने पड़ते हैं। स्टोर करेगा, मॉडिफाइड कर दिया उसने, देखो हमने निकलने से, ट्रांसफेज से निकलने से पहले उसने मॉडिफाइड हो गया सिस्टर्ने में, है ना। पैकेज करा, पैकेज किसकी फॉर्म में किया, वेसिकल की फॉर्म में किया और सिक्रीट कर दिया। और फॉर्मेशन किस किस में हेल्प करता है, सेल वॉल में करता है,
ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की सबसे इंपॉर्टेंट साइट होती है ये फॉर्मेशन की। जो स्पर्म होता है उसकी टिप में ये प्रेजेंट होता है। जो एक्रोसोम होता है वो होता ही मॉडिफिकेशन है गोल्जी बॉडी का, और प्लांट में डिक्टोसोम कहते हैं। सिंपल सा है कि जो प्लांट है ना उसमें डिक्टोसोम कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। अब इसके बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, बहुत सारे होते हैं इसमें, कि इसमें पिनोसाइटोसिस होता है, रिवर्स पिनोसाइटोसिस होता है इसमें, और भी बहुत सारे फंक्शन है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एनसीईआरटी लेवल से भी नहीं, उससे हाई लेवल से भी नहीं। जो पार्ट 3 होगा उसमें मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द गोल्जी अपैरेटस। हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा वेक्यूल्स पूरा कर लेंगे, और अगर हो पाएगा तो लाइसोसोम्स, वरना वो नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।